ग्रेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज हम एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सुनने जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमें डेली अभी 10 बजे की मीटिंग ऑलरेडी हमने प्लान की है। और डेली 10 बजे आपको कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट मिलता रहे, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिले आपको जो ट्रेनिंग समझ के सुन के आपका चेक बढ़ना शुरू हो जाए, राइट। एंड थाईलैंड अचीवमेंट का स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हम अभी नए मंथ में स्टार्ट कर चुके हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एंड आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, और ये हमारे ग्रेट गेस्ट हमारे अपलाइन भी है, राइट। तो आज हम उनका जोरदार आपकी चैट बॉक्स वाली तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं आपको ओके, चैट बॉक्स वाली नहीं, हम तो क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे। तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो एंड जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करने वाले हैं सुरेश श्रीवास्तव सर को। सुरेश श्रीवास्तव सर की थोड़े उनके बारे में बता दो। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो थोड़ा सा सर के बारे में आपको बता दूं कि सर ऑलरेडी जूडो कोच है। कोच ऑलरेडी उनका जो फील्ड है वो बहुत अलग फील्ड था, राइट। और वो फील्ड जो है वो बहुत अलग फील्ड से कनेक्ट करते बिलोंग करते हैं। लेकिन जब उन्होंने वेस्टीज की, आप थोड़ी सी स्टोरी भी उनकी जरूर सुनेंगे आज, राइट। तो जब उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत की और तब से आज तक की अगर जर्नी देखी जाए तो लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ, ये तो सभी चीजें हैं, लेकिन 18 लाख पर मंथ, 18 लाख पर मंथ, ये बहुत बड़ा काउंट है, राइट। आप अगर देखेंगे, सोचेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने अकाउंट में 10 तारीख को 18 लाख पर मंथ आ रहा है, ये अगर सोचेंगे तो आप देखिए कैसा फील होता है। जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये जबरदस्त फीलिंग के लिए सर ने क्या क्या किया, क्या क्या जर्नी की, कैसे क्या क्या फेस किया, आज सर से जरूर सुनेंगे, राइट। एंड एक स्पेशल ट्रेनिंग जो डेफिनेटली आज हमारी लाइफ बदल देगी, राइट। तो ये जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हम सुरेश श्रीवास्तव सर को। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को 10 बज रहे हैं, लेकिन सबके लिए बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले भोपाल में बहुत ज्यादा ठंड गिर रही है। ओके। पुणे में तो होती नहीं ज्यादा ठंड इतनी ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, पुणे में बिल्कुल आज ठंड नहीं है। चलो, आप लकी हो कि कम वहां पे ठंड नहीं है। तो सबसे पहले मैं नव वर्ष की सभी को पूरे दिल की गहराइयों से, पूरे मेरा परिवार है आप सभी लोग, और मैं बड़ा होने के नाते आपको सबको नए वर्ष की बहुत 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 दिल से शुभकामना देता हूँ कि ये वर्ष 2023 आपके लिए यादगार बन जाए। दोस्तों, उसी कड़ी में मैडम ने आज मुझे इनवाइट किया है आप लोग से मिलने के लिए, बात करने के लिए। मैं आपको कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया हूँ, ना कुछ सिखाने आया हूँ, बस मिलने के लिए आया कि नए वर्ष में हम लोग मिलकर आपस में बातचीत करें। और कुछ अनुभव है जो वेस्टिज से रिलेटेड, करीबन 17-18 साल से मैं देख रहा हूँ वेस्टिज को। तो बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से जा रहे हैं, टीम में बहुत से लोग सक्सेस हुए, बहुत अनसक्सेस भी हुए। तो वही हमें आज देखना है कि रीजन क्या है कि कोई लोग सक्सेस होते हैं, कोई सक्सेस नहीं होते। तो वही हम लोग, जो मेरा अनुभव, मैंने जो देखा है, प्रैक्टिकली जो देखा है, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी जितने अपन लोग बैठे हुए हैं सब मिडिल परिवार से बिलोंग करते हैं। यदि हम मिडिल परिवार से बिलोंग नहीं करते तो शायद यहाँ बैठते भी नहीं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी हाई लेवल पे हैं, हाई फैमिली से हैं, वो नहीं होते यहाँ पे। तो हम लोग ये तो पक्का है कि हम लोग सब मिडिल परिवार से हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए रात को 10 बजे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं भी आपके जैसे ही था, वो छोटे से शहर उज्जैन के पास में जगह थी सुजालपुर, वहां पे रहता था, वहां अपनी पढ़ाई करता था। लेकिन छोटी सी जगह थी, लेकिन मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे। सपने बचपन से देखने का बहुत आदी था, हमेशा नंबर 1 अच्छा से अच्छा सोचता था कि लाइफ में जो भी करना है तो नंबर 1 ही करना है। तो उसी को लेते, सपने बड़े, ड्रीम बड़े, तो उसके लिए आपको जगह भी बड़ी चाहिए होती है। तो मुझे जब भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, BHEL, आपने नाम सुना होगा, वहां पे जब मुझे देखने को मिला कि BHEL इतनी बड़ी फैक्ट्री है, और ना केवल फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी, उसकी जो कॉलोनी है आसपास,
वहाँ पे सब सुविधाएं हैं जो आप आगे लाइफ में बढ़ने के लिए आपको चाहिए, और सब कुछ सुविधाएं थी। मेरी उम्र बहुत कम थी, 17 या 18 साल का मैं एज में भोपाल आ गया था। सपने बड़े लेके आया था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई दोस्त पहचान कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन ड्रीम बहुत थे, और अपने खुद के ऊपर विश्वास था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। मैंने अपनी लाइफ चालू की एक साइकिल से, और एक स्कूल में कमरा मिला था रहने को, वहाँ से मैंने अपनी लाइफ को जर्नी चालू करी, और उसी से बढ़ते-बढ़ते मैं पहले स्पोर्ट्स में रहा, और वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत करने के बाद में वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था। मैं चाहता था इंडिया का इंटरनेशनल जूडो प्लेयर बन जाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। और पूना से जूडो का बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदुस्तान में पूना से ही जूडो, जो तिलक परिवार है, वहाँ से चालू हुआ था, और मैं 1982 में वहाँ जूडो खेलने भी आया था पूना में। तो पूना से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है, वैसे भी मैं आता रहता हूँ हमेशा, और आप लोग अब मिल गए हैं तो आना-जाना अब चालू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सिटी है, और वहाँ के लोग, आप लोग बहुत अच्छे हो। तो मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली आप सबके लिए मेरी तरफ से बजा दें, आपके स्वागत के लिए। तो वही जूडो की जर्नी मेरी चालू हुई, मैं इंडिया टीम का कोच बना, और राष्ट्रपति अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड ले लिए। सब कुछ नॉर्मल था, बहुत नाम भी था, पेपर में, टीवी में सब कुछ आता था। लेकिन जब मैं घर पे आता था तो घर पे आके जैसा होता है कंपेयर करते हैं लेडी लोग की, मेरी मिसेस मुझे बोलती थी कभी-कभी कि कोच साहब बाहर तो बहुत नाम हो गया है, टीवी में आ गए हैं, पेपर में छप रहा है, लेकिन थोड़ा घर-बार पे ध्यान दो। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस एमएलएम कंपनी होती है, इसमें बहुत सारे ड्रीम्स उन्होंने बताए, इसमें कार आती है, विदेश यात्रा होता है और पैसा भी आता है। लेकिन आया तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो था वो भी चले गया। तो मैंने ज़िंदगी में कान पकड़ लिया था कि मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कंपनी में देखूँगा भी नहीं, कोई बात नहीं करेंगे हम, एमएलएम से बिल्कुल दूर होना था। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ऊपर वाले की इच्छा थी, कुछ बड़ा करने वाले थे, तो मुझे दीपक सूद जी आए, उन्होंने बुला के प्लान दिखाया, और मैंने वेस्टी जॉइन करी। और दोस्तों शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल जैसे कि होता ही है, आप लोग भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसा हमने भी किया है। पहले स्ट्रगल ज़्यादा था, अभी तो कम है, क्योंकि पहले कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई ऑफ़िस नहीं था, कोई प्रोडक्ट भी 5 थे, आज 500 प्रोडक्ट हैं, बड़े-बड़े लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, और बहुत कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट भी दिल्ली से होके आते थे। लेकिन जज़्बा था कि करना है, डटे रहना है, बिल्कुल करना है कोशिश, और धीरे-धीरे लोग आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, और कुछ लोग अच्छे हैं जो मुझे मिले, और उनके थ्रू आज मेरी ये मतलब बहुत बड़ी टीम हो गई, लगभग 17 लाख लोग की टीम बन चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्री में भी। फॉरेन ट्रिप की बात करूँ तो करीबन 28 देश, 28 कंट्री में घूम चुका हूँ वेस्टिज के माध्यम से। 4 कारें हैं जिसमें 2 लग्ज़री गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू X1 और जगुआर एफ-एस। और मैडम अगर आप लोग बुलाओगे तो मैं जगुआर से ही पूना आने वाला हूँ थोड़े दिनों बाद। तो ये सब कुछ जर्नी तो थी कि काफ़ी पैसा भी, बीएचईएल में जॉब था, वहाँ पे मैं फुल टाइम काम करता था। फुल टाइम जॉब करने के लिए पूरी लाइफ में वहाँ पे मुझे केवल 40 लाख, करीबन 38 से 40 लाख रुपए टोटल मुझे अर्न किए वहाँ। और वेस्टेज में मैंने पार्ट टाइम में करीबन 12 करोड़ रुपए, यस 12 सीआर मैंने पार्ट टाइम में अर्न किया है अभी तक। मैक्सिमम चेक मैडम ने बताया था 18 लाख रुपए तक मेरा कोविड के पहले गया था, फिर अभी बीच में डाउन हुआ। लेकिन अभी 2 महीने से ग्रोथ चालू हो गई है, बहुत तेजी से जंप कर रहा है। लास्ट मंथ ही मेरा चेक डबल हुआ है, और इस महीने और डबल होगा, तो बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि कंपनी जो हमारी है इतना बड़ा ऑफर दिया है थाईलैंड ट्रिप का, वो केवल एक ट्रिप नहीं है, एक बहुत बड़ा टूल्स और लोगों की लाइफ चेंज करने का पूरा इवेंट्स है वो। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कुछ मेरे जो अनुभव है, ये बिज़नेस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा, मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। ओके, मैडम स्क्रीन दिख रही है?
यस सर, परफेक्ट है। परफेक्ट, ओके। Yes. मैं दिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा? आप एकदम स्मार्ट दिख रहे हो सर, बहुत बढ़िया। चलिए, एक्चुअल में मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ, डिस्टर्ब जरूर होगा, कोई लेकिन दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत मीटिंग तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवे, नहीं। आपको तो आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें। कुछ चीजें हैं बेसिक जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं आपस में। तो ये देखो, वही गड़बड़ हो रही है स्लाइड्स। प्ले प्ले प्ले, ओके। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो हुए हैं जो घर से नहीं निकले हैं। तो दोस्तों, हम सब भाग्यशाली हैं, और लाइफ में हमने कुछ अच्छे नेक काम करे, तब हम लोग ईश्वर की कृपा रही हमारे कि आज हम लोग वेस्टेज में हैं, और उससे भी ज्यादा कृपा की बात है कि हम वारिस ग्रेविटी में हैं, और आप सब लोग उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि जो राशिका मैडम है, कुलकर्णी मैडम, आप उनकी टीम में हो। तो ये मतलब एक जबरदस्त लेडीज है जो पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम चलता है, जो पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम के लिए काम कर रही है। तो हम सब मिला के भाग्यशाली है कि कम से कम हम आज वेस्टेज परिवार में तो हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। मैं भी जब बीएचएल में जॉब करता था तो वहां पे दो ही तरह के लोग मुझे मिलते थे। एक तो वो थे कि जो बस कंफर्ट जोन में रहते थे कि नौकरी मिल गई है, सुबह 7 बजे आना है, 4 बजे ड्यूटी करना है, और दाल रोटी खाना है, सोना है, फिर वही लाइफ थी उनकी। तो दूसरे वो लोग होते हैं जो जिंदगी में, मैं बोलता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं। एक जिंदगी को काटते हैं और एक जिंदगी को जीना चाहते हैं। तो जिंदगी को हम काटने वाले में से नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमें जीना है, तभी हम 10 बजे यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम हमने एक स्टेप आगे तो बढ़ाया, हमने कुछ काम तो चालू किया, हमने कुछ लेवल तो अचीवमेंट किए। तो आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका डिसीजन बहुत सही है, और ये पक्का गारंटी है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, गारंटी कि यदि आपने सिस्टम रह के थोड़ा सा समय दे के इसमें क्या है, तो ना केवल आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके बच्चे पीढ़ी से पीढ़ी लाइफ चेंज हो सकती है वेस्टेज के अंदर। आज इससे अच्छा कैरियर कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, इससे अच्छा कोई नौकरी नहीं है, इससे अच्छा कोई नेक काम नहीं है, और इससे अच्छा कोई धर्म का काम भी नहीं। सब कुछ लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। तो आप सब सही जगह पे हैं, हम सही हाथों में हैं, सही मैनेजमेंट के साथ में हैं, जो कि समय समय पर हमारे बारे में सोचती है। क्योंकि पहले जब मैंने बताया, शुरुआत में मैंने 4-5 महीने वेस्टेज में काम नहीं किया था, क्योंकि पुराने अनुभव नहीं थे, मुझे गलत थे। लेकिन जब मैं बालजी से मिला, कन्वर जी से मिला, दिल्ली ऑफिस में गया 2004 में, 2005 में गया, 4 में मैंने ज्वाइन करा था। तब आने के बाद मुझे लगा, उनसे मिला मैं, तो लगा कि ये लोग के विजन बहुत बड़े हैं। ये पैसे लेने में विश्वास नहीं करता, पैसे देने में विश्वास करते हैं। इनका विजन बहुत बड़ा है, तभी बाली जी 10-12 साल आगे की बात सोचते थे, और बोलते थे इसमें शुरुआत में बोले 10-10 लाख रुपए आएंगे इसमें महीने के। तब मुझे हंसी आती थी, लेकिन अभी यदि बाली जी बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए महीना भी वेस्टेज में आएगा, तो मैं बोलता हूँ यस, 1 करोड़ भी महीने का आ सकता है। तो आप लोग सब सौभाग्यशाली है, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप वेस्टेज परिवार में हैं, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद कि आप कुलकर्णी मैडम की टीम में है, और हमारी टीम में है, मेरे परिवार का एक हिस्सा है, सदस्य है। हम सब मिलके 2023 जो है उसको धमाकेदार लाइफ चेंज वाला प्रोग्राम बनाने का है। तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनली हूँ। जब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा मेरे अंदर जो है वो सब आपको बताऊं करके। आप संयोग से इस व्यवसाय में आ सकते हैं, पर संयोग से करोड़पति नहीं बन सकते। आप किसी भी कारण से वेस्टेज ज्वाइन तो कर लिया है आपने, या आपके रिलेटिव ने या किसी ने धक्का भी दे दिया है कि वेस्टेज में कूद दो, तो जो भी है, लेकिन इसमें यदि आपको पैसा कमाना है, कुछ बड़ा लेवल अचीव करना है, तो एक संयोग नहीं है, अपना आप नहीं होगा। आपको हमेशा छोटा छोटा स्टेप लेके लगातार लगातार मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, लंबे टाइम तक समय देना है, सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन ये गारंटी है कि एक न एक दिन, कभी न कभी हम लोग इसमें एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, और एक अच्छे अचीवमेंट के साथ हम इसमें हम तरक्की करेंगे। आगे हम चलते हैं इसके बारे में। लोग कुछ प्रॉस्पेक्ट से नहीं सुनने के बाद बिजनेस नहीं छोड़ते हैं, ये तो बिजनेस इसलिए छोड़ते हैं
क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। अब बहुत से लोग आते हैं, सर मैंने काफी मेहनत कर लिया और मेरा तो पूरा लोग मेरे से जितने लोग बोला था उनको मैंने सबने मना कर दिया, तो कोई मेरे से ज्वाइन ही नहीं होता है। मैं बोला भाई आपकी लिस्ट कितनी बड़ी थी? बोला हमारी लिस्ट 15 लोग की थी, 20 लोग की थी। अरे 20 में से यदि 15-20 लोग मना कर देंगे तो फिर खत्म हो गई आपकी लिस्ट। यदि आपकी वही लिस्ट 200 लोग 300 लोगों की होगी तो आपका कितने लोगों ने मना करा? यदि 15 लोग मना करते हैं 200 में से, तो 5 या 10%। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारी लिस्ट हमेशा बड़ी है और रोज बढ़ना चाहिए, डेली बढ़ना चाहिए। आज की डेट में भी मैं पेन हमेशा साथ में रखता हूँ, अभी भी होगा ये पेन और डायरी हमेशा साथ रखता हूँ। और 2 या 3 लोग का जरूर मैं अपनी छोटी डायरी में नोट करता हूँ, फिर घर पे आके बड़ी डायरी में जरूर लिखता हूँ। तो वो इसलिए कभी भी कि लिस्ट जिसकी बड़ी होगी तो उनका बिजनेस तभी बढ़ेगा। नहीं तो यदि आपका लिस्ट छोटा और उन्होंने ही मना कर दिया तो हम तो खत्म हो गए, पूरा आपका बिजनेस खत्म हो गया। तभी लोग बोलते हैं साहब मैंने तो कुछ मेरी बात सुनते ही नहीं है, सबने सब मना कर दिया। सबने मना नहीं किया, केवल 10-15 लोगों ने मना किया। अभी लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में, रोज पैदा हो रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहे। जहाँ चले जाओगे वहाँ पब्लिक ही पब्लिक मिलेगी। थोड़ा सा आप निकलो तो सही, थोड़ा माइंड सेट तो करो, लोगों से बातचीत तो करना चाहिए। हमारे घर में कोई भी यदि पैर रख दिया दरवाजे के अंदर, तो बिगर वेस्टेज की बात सुनने बाहर नहीं जा सकता। उसको मैं कोरे बॉय आते हैं, कोई भी आता है, मैं उनको बिठाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और वेस्टेज के बारे में जरूर बात करता हूँ। दिन में जहां भी मेरे 3 फीट के दायरे में, बाली जी बोलते थे 3 फीट के दायरे में जो भी आए हमें उससे बारे में बातचीत करना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, अब तो जो भी आंखों में आ गया, सामने आंखों से दिख भी गया है, वो नहीं आ रहा है तो हम उसके पास जा सकते हैं। 3 फीट में वो नहीं आ रहा है तो हम 3 फीट में उसके पास जाएंगे, लेकिन उससे दोस्ती करेंगे, यारी करेंगे और उसको वेस्टेज के बारे में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अपना आप आ ही जाता है, निकल ही जाता है वो। तो तब निकलता है जब आपके ब्लड के अंदर वेस्टेज हो, आपका जुनून हो और आप उसको दिल से करो। यदि आपको भी डाउट है ना कि अच्छा है बुरा है, करेंगे नहीं करेंगे, सक्सेस होंगे नहीं सक्सेस होंगे, तो आप बोलने में भी डरोगे। लेकिन जब आपको खुद को विश्वास है कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है वेस्टेज का, तब आप हर आदमी को बताओगे, ठोक के बताओगे, दिल से बताओगे, दमदार इलाके उससे बताओगे। तो यदि डाउट है तो किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आज के बाद जहाँ भी जाओ लिस्ट बनाने की मैं आपको बताऊं, यदि जो भी बोलते हैं कि लिस्ट का मैं आपको 2-4 टिप्स देता हूँ। ये हमारे पास पेपर आता है, संडे दिन आता है। इसमें कहाँ पर है, एक मैरिज ब्यूरो आता है। हेलो, ये देखो सब मैंने पेपर संभाल कर रखे। ये ये मैट्रिमनी आता है। हेलो, दिख रहा है आपको? बस यस, इसमें करना क्या है आपको? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है आपको? करना क्या है कि इसमें देखना है कि कुलकर्णी परिवार का कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र कौन है, अपना अपना अलग अलग जाति का आता है कि नहीं आता है? आता है सर, है आता ना? है। बस तो उसी में से देखो कि कौन डॉक्टर है, कौन मेडिकल वाला है, कौन हमारे बिजनेस से रिलेट करता है, अच्छा प्रोस्पेक्ट कौन है, उससे बात करो। हाय हेलो बोलो, बोला मैं मराठी समाज से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं कुछ लोगों को मदद करना चाहते हैं जो बिगर इन्वेस्टमेंट के, बिगर जिनके पास ज्यादा पूंजी लगाने को नहीं है। तो ऐसे करके बात करके अपने को इतना तो अपने को नॉलेज है ही, तो आपकी लिस्ट कभी किसी की कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरा दावा है, आप जहाँ पे भीड़ होती है वहां जरूर जाइए, जहाँ गणेश उत्सव होता है वहां पे जरूर जाया करें, बिल्कुल बढ़िया सज धज के जाए, तो आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। लोग, हमारा बिजनेस लोगों का है, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, बार बार उनसे दोस्ती करना पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, तो 100% आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। चलिए, कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता है, आप अपने नजरिए से उससे आसान या मुश्किल बनाते हैं। शुरुआत में कोई भी चीज होता है, अभी भी मुझे जैसे प्रॉब्लम आती, कभी कभी नेट वगैरह चलाने का या कंप्यूटर चलाने का, तो मैं अपने बच्चों को हेल्प लेता हूँ। लेकिन मैं जब बार बार करूंगा तो ये मेरे को इजी होने लगा है, अभी मैं खुद मीटिंग करने लग गया। लेकिन पहले मुझे पता ही नहीं था कि कैसे इसको जूम पे मीटिंग करना है, व्हाट्सएप पे मीटिंग कैसे करना है। लेकिन बार बार करा तो अभी आसान हो गया। आपको भी ऐसे ही होगा, सभी को होता है कि धीरे शुरुआत में दिक्कत आती थी, बाद में कोई भी काम अच्छा हो सकता है। तो वेस्टेज में भी मीटिंग करना, लगता है कि यार मीटिंग हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे, हमने तो कभी मीटिंग करी नहीं है, हमें तो कभी आता ही नहीं है, हम तो फलाने
ज्यादा एजुकेटेड नहीं, हमें तो अंग्रेजी नहीं बोलना आती है, हमारा तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है, बहुत सी चीजें हमें नहीं आती। लेकिन कोई भी काम है यदि अपन बार बार करेंगे तो जरूर आएगी। तो आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, प्लान दिखाने की, प्रोडक्ट के बारे में आपस में बात करें, अपने घर वालों से बात करें, मोहल्ले में बात करें, एक एक दो दो प्रोडक्ट के बारे में बात करें। पहले मोटा मोटा 10 इनकम है उसके बारे में बात करें, फिर बाद उसको अंदर जाए। लेकिन शुरुआत में तो आपको करना ही पड़ेगी। आगे चलते हुए हम कहते हैं कि यह काम, अगर यह काम अच्छा नहीं है तो मैं भी क्यों करूं, और लेकिन अगर अच्छा है तो फिर इसे दूसरों को बताने में क्यों झिझकूं। ये दोस्तों, ये शुरुआत में मैं अभी, शुरुआत में जब तक मैं बाली जी से नहीं मिला था तब मुझे काम डर लगता था कि अच्छा है नहीं है पता नहीं है, तो मैंने लोगों से नहीं बताया। केवल मैं प्रोडक्ट यूजर था 6 महीने तक। मेरा पहला चेक 446 रुपए का आया था, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे। 500, 400, 400, 200, 300 ऐसे ही आते थे। लेकिन जब एक बार लगा कि नहीं, ये तो नेक काम है, ये तो धर्म का काम है, और ये तो लाइफ लोगों की चेंज करने का है। हम लोगों को लेते नहीं है, लोगों को देने वाला काम है। हम ऐसे क्यों करें? हम किसी का आगे वो नहीं कर रहे हैं, हम तो उसकी जिंदगी बदल रहे हैं, उसकी हेल्थ बदल रहे हैं, उसकी वेल्थ बदल रहे हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उसका समय बचा रहे हैं, हम पूरी लाइफ बदल रहे हैं उसकी। तो फिर उसमें डरना काहे का? तो आज के बाद सबको जब भी बताओ तो कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, और हमेशा ये सोच के बताओ, प्लान भी दिखाओ, प्रोडक्ट भी, कि आप ले नहीं रहे, हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। अपने दिमाग को ऐसे रखना है कि हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा काम है। और हर आदमी को बताओ यदि ये अच्छा है तो। यदि कोई डाउट है तो इसको बिल्कुल बताना ही बंद करो, वेस्टेज करना ही छोड़ दो। लेकिन यदि अच्छा है तो हर आदमी को बताना हमारी ड्यूटी बनती है। नहीं तो क्या होगा, आपके लोगों को कोई दूसरा आके प्लान बताएगा, आपके पड़ोसी को कोई दूसरा आके ज्वाइन करा के ले जाएगा। हम इसलिए नहीं बताते कि पड़ोसी लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार लोग क्या सोचेंगे। मेरे साथ हुआ है बहुत बार। मेरे राइट साइड में साउथ इंडियन रहते हैं, केरला के। मैं बोला केरला के हैं, पता नहीं कम बातचीत करते हैं, तो ये प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन अचानक एक बार क्रिसमस में मैं उनके जब घर गया तो मैंने देखा वहां पे वेस्टेज के प्रोडक्ट रखे। मैं बोला अरे, आपके पास वेस्टेज के प्रोडक्ट? बोला हाँ, मैं उधर एक सिटी में वो रहते हैं हमारे रिलेटिव, उनके यहाँ से लेके आते हैं। तो इसलिए हर आदमी को बताना जरूरी है, और उसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी वर्ल्ड की नंबर, इंडिया की नंबर 1 है, वर्ल्ड में 36 रैंक है, सब कुछ अच्छा है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, प्रोडक्ट हमारे पूरे 35 सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, सब कुछ तो हो चुका है। फिर अभी किस बात की डर है? तो आज के बाद जो भी डर निकाल दीजिए, तो पूरा दिल के साथ बताइए लोगों को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरे भाई, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में आग होना चाहिए। एक चीज मैंने छोड़ दी लिखना। क्या होना चाहिए कि एक कहावत है पुरानी, जो हमारे भी दादा बाबाओं ने या दादा दादी ने पहले से जो की, वो आज भी पक्का है। हमारे बिजनेस में तो खास तौर पे जरूरी है कि आपको बिल्कुल दिमाग बहुत अपना ठंडा होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका, आप गर्म रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, तो पता नहीं आपके मुंह से कब क्या निकल जाए और उसका रिएक्ट क्या होगा। जब भी आप बात करें लोगों से तो पोलाइटली बात करना है, और ऐसा सोचना है एक बिजनेसमैन जैसा। आज नहीं आ रहा है तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, कोई बात नहीं, आते हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दूसरा बात ये है कि हमारे जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको आपको ले लेके जाना पड़ेगा घर के अंदर। क्योंकि बाली जी पहले बोलते थे कि इन प्रोडक्ट के अंदर पैर नहीं है, और ये मुंह से बोल नहीं सकते। तो हमें दो काम करना है, हमारे दोनों पैरों से चल चल के लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, और इनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमें अपने मुंह से बोलने का है। तो ये दो चीज हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें घूमना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, रिश्तेदारों के घर जहाँ भी आप जाए, तो वो आपको थोड़ा सा, जितना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये महीना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। लेकिन हमें यदि बिजनेस में जाना है तो जो, जितना ज्यादा आप अपने घर से, अपने शहर से, अपने राज्य से बाहर निकलेंगे, उतना बड़ा होगा। ऐसा कहते हैं चौके छक्के मारना है तो आपको बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो यदि टुक टुक एक एक 2 रन चलना है तो आप अपने एरिया में बिजनेस करते रहेंगे, तो पैर में चक्कर तो लगाना ही जरूरी है। साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों की बातों में आके अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, इतने मोटिवेट हो जाते हैं
उनको मोटिवेट कौन करता है? कोई ना कोई तो करता होगा। लाखों लोग अपनी जान दे रहे हैं, कश्मीर में है, यहाँ पे है, या आपका ओसामा बिन लादेन है, जो वर्ल्ड के अंदर जिनकी बातों में आके लोग अपनी जान दे देते हैं। हालांकि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत भी इनकी बातों में आते हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो क्या हम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, अच्छा जीवन उनको जीना सिखाने के लिए कुछ लोग को नहीं ढूंढ सकते? लेकिन वो ये नहीं कि हमारे अंदर डर रहता है, पहले से हम लोग बोलते हैं, पता नहीं बोलूं नहीं बोलूं, सुनेगा नहीं सुनेगा, करेगा नहीं करेगा। तो ये दिमाग से निकालने का है। और हर आदमी जो भी अपने को आंखों के सामने दिख जाए, उससे यदि पहचान का है तो नहीं है तो पहचान करनी है, दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाना है। लेकिन बातों बातों में अपने को वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों संख्याओं का बिजनेस है। लाखों लोग को बताते हैं, तब जाके उसमें 10-15 लोग आते हैं, तो उनमें से 6 लोग आपको चाहिए मात्र, जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। उन 6 लोग को ढूंढने के लिए 60 लोग से भी 600 या 6000 या 60,000 लोग से आपको मिलना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। उनको मिलेंगे जरूर, आज नहीं मिलेंगे, कल, कल नहीं तो परसों मिलेंगे जरूर, पर उसके लिए आपको प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी टीम वहां नहीं करेगी जो आप कहते हैं या करते हैं, आपकी टीम तो वही करेगी जो आप लगातार करते हैं। आपने देखा है, आपकी मैडम कुलकर्णी मैडम है, जो हमेशा, दोनों माँ और बेटी दोनों इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो दिखता है अलग। कभी दिल्ली जा रही है, कभी बॉम्बे जा रही है, हर इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, रात भर ट्रैवल करती हैं, रिस्क लेती हैं। ये सब है तो उनको करने से, बोलने से कुछ नहीं होता। लोग आपको वॉच करते हैं कि आप भाई कर क्या रहे हैं। तो आप हमेशा 2-3 महीने हो गया, 6 महीने, साल भर हो गया, और वही 5-10 हजार का चेक लेके बैठे हैं, वही स्कूटी पे आप लोग घूम रहे हैं अभी तक। तो आपके लोग बोलेंगे पहले आप तो सक्सेस हो जाओ, बाद में हमें करेंगे। लोग आपको वॉच करते हैं, आपके मोहल्ले वाले आपको देखते हैं रोज, आपके रिश्तेदार आपको देखते हैं कि आपकी क्या तरक्की हुई, क्या नहीं हुई, आप क्या कर रहे हैं, गतिविधि क्या कर रहे हैं। तो आपकी टीम भी वही करेगी। मैंने जब था, शुरुआत में जब भोपाल में था, तो यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पे ब्लैकआउट था। कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं था। मैंने बाली जी से बोला, सर जिसके बजाय सब मना करेंगे, क्या करना है? बोला कुछ नहीं, कार फंड अचीवर बनो। तो मैंने 9 महीने में कार फंड अचीवर बना था, स्टार डायरेक्टर, और पहली कार ली थी फोर्ड फिएस्टा। उसको पूरे एमपी में घुमाया मैंने, तब जाके फिर बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल आया। बाद में फिर क्या हुआ, बाली जी से मिला इंदौर में, बोला कहाँ तक पहुंच गए? मैं बोला साहब 2.5 लाख का चेक आ रहा है। बोला कितने का चेक आ रहा है? बोला 2.5-3 लाख आ रहा है। बोला नहीं आ रहा है। अरे नहीं, मैं बोला आ रहा है करके, नहीं 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 आता होगा। बोला क्यों? बोला आपका, मैं बोला मेरे पास इनवाइस है प्रिंटेड। बोला नहीं नहीं आ रहा होगा, गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मैं बोला फोर्ड फिएस्टा है। बोला फिर तो और नहीं आ रहा होगा। बाद में उधर समझाया कि यदि आपका 2.5-3 लाख रुपए आता है, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको गाड़ी चेंज करो। और वाकई में मैंने फिर बोला कि अगली बार, मैंने कमिटमेंट किया था कि जब आप भोपाल आओगे तो अगली बार मैं लग्जरी गाड़ी से आपको लेने आऊंगा। और मैंने बीएमडब्ल्यू, इंडिया की पहली बीएमडब्ल्यू X1 खरीदी, और उनको एयरपोर्ट लेने गया, और उन्होंने ही फिर चला के भोपाल होटल तक वो लेके आए। तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने खरीदी तो मेरी टीम में 5-6 लोगों ने बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और आडी खरीदने चालू हो गई। उसके बाद अब सबने खरीद ली, तो मैं क्या करूं? मुझे बड़ी और करना था अपडेट, मैंने और मेहनत करी, और मैंने जैगवार एफ पेस ली। उसके बाद मैंने जैसे ही इसके 2-3 महीने बाद हमारे भोपाल में एचपी साहू जी है, उन्होंने मर्सिडीज जीएलसी ले ली। कई लोगों ने और अलग अलग, महाराष्ट्र में हर्षल ने ली, विकी जयसवाल ने ली, बहुत लोगों ने गाड़ियां ले ली। तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपको अपना अचीवमेंट होना पड़ेगा। अपने को, आप सेनापति हो आपकी टीम के। सेनापति 2 तरह के होते हैं। एक सेनापति वो होता है जो बोलता, जैसे बॉर्डर पे होता है ना, जाओ लोग AK-47 लेके बॉर्डर पे पहुंच जाओ, और चालू करो फायरिंग, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। और एक होता है, नहीं मैं सबसे आगे जाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, बाद में आप मेरे पीछे आओ। तो आप लीडर हो, आपको लीडर जैसा बनना पड़ेगा, पहले आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपकी टीम आगे काम करेगी। चलिए, ईश्वर आपको बड़ी टीम तभी देगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। हर कोई भी हम काम होता है तो सामने वाले को, जैसे आपका टीम में आप कोई इवेंट करते हैं या शादी है अपने घर में, तो जब शादी में अपन काम डिवाइड करते हैं, तब देख लेते हैं कि हाँ ये काम, मिठाई का, हलवाई का ये काम अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये है जो लाइट की व्यवस्था देख पाएगा कि नहीं, ये बारातों की व्यवस्था देख पाएगा कि नहीं। होता है ना ऐसा।
अपन कोई भी घर में हो या बाहर हो, जो भी काम होता है तो सामने वाले की कैपेसिटी देख के उसको काम बताते हैं कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप घर के अंदर भी यदि हो, 2-3 बच्चे हो ना, तो जो बड़ा बच्चा होगा आप उसी को बोलोगे, क्योंकि वो उस काबिल होता है कि भैया 2 गिलास पानी लेके आना। होता है ना ऐसा? तो आपको भी बिज़नेस में भी वही है कि ईश्वर हो चाहे कोई भी हो, आप अपने आप को तैयार करिए। आप अपने आप की क्वालिटी डेवलप करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, एजुकेशन बढ़ाइए ताकि आप अपनी टीम को सँभाल सकें। तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ताकि आप अलग-अलग टीम को टाइम दे सकें। आपको फिज़िकल फिट होना पड़ेगा, ताकि आप ट्रैवल कर सकें। तभी आपको एक बड़ी टीम मिलने की संभावना होगी, और मिल भी जाएगी तो आप उसको संभाल। बहुत लोग होते हैं जिनको छप्पर फाड़ के मिल जाता है कभी-कभी, कि बहुत बड़ी-बड़ी टीम मिल जाती है, लेकिन उनमें उतने गुण नहीं होते कि उस टीम को वो संभाल सके, उसको बढ़ा सके। तो आपको ये नहीं करना है, हमें अच्छी टीम तभी मिलेगी जब हम अपने आप को उस लायक कर लें। ईश्वर भी तभी मदद करता है, और वेस्टेज में भी यही है कि हम अपने आप को वैसा करें कि प्लान दिखाना सीखा है, प्रोडक्ट का नॉलेज, हर चीज़ को जहाँ-जहाँ भी हमें अपनी टीम को ज़रूरत पड़े जो हम उनको दे सकते हैं। मीटिंग करना, बोलना, स्किल वगैरह जो भी अपने को नॉलेज अंदर डालना है, तभी हम बड़ी टीम बना सकते हैं। चलिए, धीमा और स्थिर कभी दौड़ नहीं जीतता, तेज और निरंतर दौड़ने वाला ही जीतता है। पहले कहावत थी खरगोश की और कछुए की, आपने सुनी होगी ना, लेकिन वो गलत था, या वो कहानी होगी, अभी वो गए ज़माने। आज ये नहीं मायने नहीं रख रहा है कि पहले वेस्टेज में कौन आया, कि पहले जो आ गए वो पाते जाएँगे, ऐसा नहीं है। अभी तो एक ही तेज़ी से कौन भाग रहा है, उसके साथ लोग जॉइन कर रहे हैं, और सफलता भी उन्हीं को मिल रही है। कि ये हमारी टीम में भी है जो 10-15 साल से है, उनका चेक, उनका लेवल वही के वही है, और कई नए यंग लड़के तेज़ी से आ रहे हैं और शूं करके आगे तक जा रहे हैं। तो अपने को लगातार प्रयास करना है, और अभी तो समय आ चुका है। ये महीना तो बहुत तेज़ी से भागने का है। अभी समय बदल चुका है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस चेंज हो गई है। अभी नए-नए ऑप्शन आ रहे हैं, पहले इसमें लिमिटेड लोग आते थे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। अभी तो हर कोविड के बाद में हर आदमी सेकंड ऑप्शन ढूँढ रहा है कि मेरे को एक और इनकम का साधन ढूँढ रहा है, सेकंड इनकम का दरवाज़ा ढूँढ रहा है। आपने खुद देखो, आपके जो जिस शहर में आप रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसके रोड पे जो देखो बाईपास रोड वगैरह निकलती है, वहाँ पे हज़ारों दुकानें नई-नई खुल गई हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोविड में जॉब चले गया, नौकरी चली गई है। लेकिन जिन्होंने पहले ही इसको वो कर लिया, जैसे मैं भी बीएचईएल में जॉब था, मुझे पता था 15 साल बाद मेरा जॉब मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए मुझे कितना पैसा चाहिएगा, मुझे मंथली इनकम के लिए कितना पड़ेगा, तो मैंने पहले व्यवस्था कर ली, तो अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी मैं 10-12 लाख रुपए मेरे घर में आज की डेट में आ रहे हैं। तो तेज़ी से अपने को स्पीड को बढ़ाना है। शुरुआत में शुरुआत में वेस्टेज में तभी सफल होंगे जब आप 2-3 साल लगातार प्रयास करेंगे, उसके बाद आप स्लो हो जाएँगे तो चलेगा। क्योंकि दोस्तों, घी मक्खन के अंदर से भी घी निकालने के लिए पहले उसको तेज़ घोटना पड़ता है, तभी निकलता है। धीरे-धीरे करेंगे तो वो भी खराब हो जाता है। सॉरी। बड़ी कामयाबी एक क्रांतिकारी निर्णय से नहीं होती है, लगातार किए जाने वाले छोटे-छोटे बदलाव से आती है। बड़ा निर्णय लेने से आपकी लाइफ में बदलाव तो तभी आ पाएगा जब हम छोटे-छोटे वर्क करें, हम छोटी-छोटी स्टेप बाय स्टेप अपने आप में बदलाव आए। अभी जैसे 2023 है, सब लोग बोलते हैं मैं 23 आएगा ना, तो सुबह 1 जनवरी की सुबह से मैं देखना 5 बजे उठूँगा और रनिंग करूँगा, ये करूँगा, दिन भर का पूरा प्लान होता है, और धीरे-धीरे एकदम ऐसे टारगेट ले लेते हैं जो पॉसिबल नहीं है। जो आदमी 9 बजे उठने वाला है वो 5 बजे नहीं उठ सकता, लेकिन जो आदमी 9 बजे उठता था वो बोले कि मैं 8 बजे उठ जाऊँगा, थोड़े दिन बाद 7 बजे, फिर 4 बजे, 5 बजे। तो छोटे-छोटे बदलाव से आप लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, एकदम बदलाव नहीं होगा। वेस्टेज में भी वही सेम है हमारा है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें, जो चीज़ नहीं आती है, आज मैं 2 प्रोडक्ट का नॉलेज इकट्ठा करूँगा, कल 2 प्रोडक्ट, फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ऐसे धीरे-धीरे करके अपना नॉलेज बढ़ाएँगे। आज मैं 3 लोग के घर पे जाके मीटिंग करूँगा, फिर मैं 5 लोग की मीटिंग करूँगा, फिर मैं होटल में बड़ी मीटिंग करूँगा। ऐसे ही आप हो जाएगा, धीरे-धीरे करेंगे, प्रयास करेंगे तो होता रहेगा, लेकिन लगातार करना पड़ेगा। एक बार ये नहीं कि एक बार कोई बड़ा तीर मार दिया, जैसे बहुत लोग होते हैं
एकदम डायरेक्ट क्राउन बन जाते, क्राउन बन गया एक बार, वो तो हो गया काम, अगले महीने उनका चेक 12,000 का आ गया। बड़ी कार खरीद लेंगे, बड़ी कार खरीदने से एक बार तो मोटिवेट लोग हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो आपका चेक डाउन हो जाएगा। तो जो भी आप अचीवमेंट या जो भी आप करो, वो एक बार से नहीं होगा, लगातार स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको सफलता मिल जाएगी। अब मुद्दा वो नहीं रह गया कि वेस्टेज करना है या नहीं करना, डाइट सेविंग करना है, नहीं करना है। अब तो लोग ढूँढ रहे हैं, सर्च करें कि मैं किसके साथ करूँ? कौन ऐसा बंदा लीडर है जो मेरी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है? कौन ऐसा है जिसको प्लान दिखाना भी आता है, जिसको मीटिंग करना आता है, जो इवेंट्स भी कर रहा है, जिनके पास कुछ सिस्टम भी है, जो खुद आगे बढ़ने के तैयार है, जिसको जज़्बा है आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा करेगा तभी मुझे आगे कर पाएगा। रोते-गाते लीडर्स के साथ अब कोई जुड़ने वाला नहीं है। आप पहले कोई भी अचीवमेंट ले लो, कुछ भी, आज की डेट में आपकी गतिविधि क्या है, सब वॉच करते हैं। हर शहर में बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उनमें से चॉइस करेगा। आजकल सब नेट पे देख लेते हैं बच्चे, कि इनकी ग्रोथ क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इनमें जोश कितना है, ये अपने टारगेट पाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि जब वो खुद की मेहनत करेंगे, खुद का टारगेट लेंगे तभी तो मेरा होगा, नहीं तो वो खुद ही अपना अचीवमेंट नहीं ले पाएँगे तो मुझे कहाँ लेके जाएँगे। तो आज की डेट में सबसे बड़ा है तो हमें अपडेट होना पड़ेगा, अपना रहन-सहन, अपना बॉडी लैंग्वेज, आपका सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपको दिखना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ, कि आप बड़े लीडर हो, और आपको बनना ही पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ आके जुड़ेंगे। जो बिज़नेस जो है, ये कोई 1 या 2 आदमी वन टू वन करने का टाइम पहले था, अब नहीं है। अब तो पूरा सिस्टम काम करेगा, पूरी टीम काम करेगी, तभी लोग उसको ठीक से हम लोग कर पाएँगे। जैसे हमारा कंपनी का सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना दिया उन्होंने, पूरा ट्रेनर बना दिए, एरिया सेल्स मैनेजर है, कॉस्मेटिक ट्रेनिंग है, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो हम सिस्टम के साथ में रह के ही कर सकते हैं। अकेला यदि हम बोलेंगे तो अकेला चना भाड़ नहीं बोता, ये हमारे मालवा में कहावत है कि भाड़ा मतलब बोलते हैं चना जहाँ पे गर्म होता था, कि वो अकेला चना डालेंगे तो वो उससे कुछ भराएगा नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग ज़्यादा चना डालते थे तो पूरा फूल के ऊपर आ जाता। तब ये कहावत है, यही वेस्टेज में भी है। कि आप अकेले लीडर अकेले बोलोगे नहीं, अब मेरे को बहुत कुछ आता है, अब मैं अपना-अपना कर लूँगा, आप अपना-अपना करो, और पॉसिबल नहीं होंगे। जो आपकी टीम है, आपके अपलाइन है, जो सिस्टम बना रखा है, वायरस ग्रेविटी का सिस्टम हो, चाहे कंपनी का सिस्टम हो, चाहे आपकी टीम का हो, कुलकर्णी मैडम का हो, या आपका पूना का सिस्टम हो, वो फॉलो करना, उसी में रह के आपको अपने आप को डेवलप करना है और बिज़नेस को आगे बढ़ाते जाने का है। आप इस बिज़नेस में सभी को सक्सेस नहीं कर सकते, या आप सबको खुश नहीं कर सकते, या सभी आपकी बात नहीं मानेंगे। एक रेशियो है, ये दिन में 3 लोग से यदि बात करेंगे तो महीने में 90 लोग होते हैं। 90 लोग में से कम 10 लोग आपकी बात मान लेंगे। 10 में से आपके 5-6 लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाएँगे, और उनमें से हमें एक ही बंदा ऐसा चाहिए, जो आपका जैसा लीडर हो, जिसके कुछ ड्रीम हो, जिसके कुछ सपने हो, जिसमें कुछ आग हो कुछ करने की। एक ही बंदा चाहिए वो। तो एक और एक आप 2 मिलके भी काम करेंगे ना, तो आप लाखों लोग आपकी टीम में हो जाएँगे। मैंने जब चालू किया था, 3 महीने में 2 लोग आए थे मात्र। कितना? 3 महीने में मात्र 2 लोग आए थे। आज उन्हीं से मल्टीप्लाई होते-होते 15-16 लाख लोग मेरी टीम में हो गए दोस्तों। कई लोग आएँगे, सबको आप खुश नहीं कर सकते। तो जो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की उनको कहानियाँ सुनाना है। उनको कहानियाँ सुनाना है कि अरे अभी हमारे वेस्टेज में धमाकेदार प्रोडक्ट आ गए हैं। अरे कल श्रीवास्तव जी की मीटिंग थी, मज़ा आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको बताना उन लोग को, जो लोग आपको मना करते हैं, या जो आपके साथ बिज़नेस में नहीं आए हैं। सफलता कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, ना किराए पे मिलती है। हर दिन आपको उसको किराया उसका चुकाना पड़ेगा, मतलब आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो भी, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिज़नेस हो, कोई भी क्षेत्र में आपको कई सालों तक मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके उसका रिज़ल्ट आ सकता है। यदि ऐसा होता कि भई सफलता खरीद सकते हैं तो कोई भी अंबानी भी जाके बोलता मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल दे दो, ये पैसे लो कितने चाहिए। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो उसके लिए भी, जैसे नीरज चोपड़ा है, हमारा ओलंपिक का है, वो तो ना हज़ारों बार जेवलिन फेंका होगा। लाखों बार सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करा है। तब जाके वो स्टेप बाय स्टेप पहले
इंडिया में नंबर 1 हुआ, एशिया में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, फिर बाहर कंट्रियों में घूमने सीखने गए, उसके बाद वहाँ मेडल तक पहुँचे। कोई भी क्षेत्र हो, आपको रोज़ कुछ ना कुछ, वेस्टेज में भी आपको रोज़ प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। एक ही है, गारंटी है, आप डेली 3-4 प्लान दिखाओ, दिखाते जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे। कभी न कभी कोई न कोई आपके लिए बैठा हुआ है, जो आपकी टीम में आ जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अरे भाई! चलिए, प्रश्न यह नहीं है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, असली प्रश्न यह है कि बड़ा व्यवसाय बनाने के इसका स्मार्ट तरीके से उपयोग कैसे करें। सोशल मीडिया के बारे में आप सभी को मुझसे ज़्यादा पता है, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैंने जो अनुभव लगाया है कि मैंने भी काफ़ी फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ डालता हूँ, मैं करीबन 1 साल 1 साल से डाल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा उसका रिज़ल्ट, उससे लीड तो जनरेट होती है, लेकिन जो हमारा बिज़नेस है ना वेस्टेज का या डाई सेलिंग बिज़नेस का, ये आँखों टू आँखों मिलाने से है, सामने बैठ के बात करने से है। क्योंकि लोग कंपनी बाद में जॉइन करते हैं, प्रोडक्ट बाद में जानते हैं, वो आपके साथ जुड़ रहा है तो आपके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें लीड जनरेट करना है सोशल मीडिया से, लेकिन मीटिंग्स तो 1 टू 1 ही करना चाहिए कि ये बिज़नेस है, बिल्कुल सामने आमने-सामने बैठ के बात करने का है। आपके ऊपर ट्रस्ट तभी होगा जब वो आपसे मिलेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देगा, आपका व्यवहार देखेगा, आपके चेहरे पे स्माइल देखेगा, आपके कपड़े देखेगा, आपका सब कुछ देखेगा, आपका, तब जाके वो विश्वास करेगा, तब आपके साथ पहले जुड़ेगा वो। तो इसलिए हमें दोनों का उपयोग करना है, सोशल मीडिया का ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सी चीज़ सुविधाजनक, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा बाद में। तो दोनों तरह से हमें काम करना चाहिए, मेरा जहाँ तक ये मानना है। कुछ लोग आपके साथ बिज़नेस करने के लिए जुड़ेंगे और कुछ इसलिए ताकि वो उन लोगों से आपको मिलवा पाएँ, जो आपके साथ बिज़नेस करेंगे। 99% सच है। अधिकतर आपकी टीम में भी हुआ होगा, मेरी टीम में भी यही हुआ कि जो लोग मेरे से जुड़े थे, वो सब के सब गायब हैं। लेकिन उनके थ्रू वो मुझे ऐसे लोग को दे गए, जिन्होंने मेरी लाइफ़ बदल दी। मैं एग्ज़ाम्पल जिस सुरेश जेवार जी जिसमें के जो अपलाइन थे, संजय सूर्यवंशी और 2-3 लोग, वो सब गायब हैं। संजय सुरेश जेवार जी मिले, उनके थ्रू विके जायसवाल जी आए, विकी के थ्रू आए हर्षल जी, राशिका मैडम, श्रद्धालु मैडम, आप लोग सब, सब एक मेरी बहुत बड़ी टीम बनी। लेकिन जो उन्होंने लाके दिए वो सब गायब है। तो इस बिज़नेस में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा करो। हो सकता है आपके पास समय नहीं है या आपको इतना नॉलेज नहीं है या आपकी एजुकेशन उतनी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें तो आपकी टीम में सक्सेस को लेके आओ ना। वो तभी आएँगे जब बहुत लोग से आप मिलोगे। तो कोई ना कोई आपकी टीम में ऐसे लोग आएँगे, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कोई भी मीटिंग अच्छी या बुरी नहीं होती दोस्तों, मीटिंग तो मीटिंग होती है। तो मीटिंग का मतलब है कि मैं बार-बार बोलता हूँ, बार-बार मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग ही करना चाहिए क्योंकि कोई भी ज़िंदगी में जो भी कहीं भी कोई नया काम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, उससे पहले मीटिंग होती है। तो मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में भी आप सुबह से लगा के शाम तक कोई भी आप करोगे तो पहले मीटिंग होगी, अपना आप कोई भी काम चालू नहीं होता है। मीटिंग करना सीखना है, अच्छा-बुरा होता है उसको डर से निकाल दीजिए। कुछ तो होगा ना, बात तो करेंगे, चाय तो पिएँगे बैठ के मीटिंग में। कभी कुछ भी नहीं हो, बैठ के ऐसे ही जो भी आपको आता है, जो भी आपको मीटिंग करो, बैठो, बात करो, जो आता है बताओ। एक बार आपने बता दिया वेस्टेज के बारे में, वेस्टेज बहुत अच्छी कंपनी है। दोबारा आप बताओगे वेस्टेज तो पूरी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तीसरी बार जब आपको याद आएगा नहीं वो तो वर्ल्ड में भी जा चुकी है। चौथी बार आप बताओगे ज़रूर कि वो अरे हमारे वेस्टेज में तो इतने सारे ऑफिस है। सब चीज़ें आने चालू हो जाएगी, आपको हैबिट में आ जाएगी और आप पूरा प्लान बता सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हो। अरे मैंने वीडियो देखा था वहाँ पे, अभी एक लेडी थी जो गायत्री की गुरुजी थी वो, उनको कैंसर हो गया था। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट लिए, तो उनको फ़ायदा हुआ। वो तो कभी झूठ बोल नहीं सकती क्योंकि गायत्री परिवार से है वो, और वो भी उनकी टीचर गुरु रही है। तो उनको जब बेनिफिट, उनको ब्रेस्ट चेस्ट का वो कैंसर था, वो ठीक हुआ और उनको बहुत बेनिफिट हुआ उससे। तो ये सब चीज़ें आप बार-बार मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे तो सब कुछ सीख जाएँगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बोलते हैं साहब मैंने बहुत सारे लोग को स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन स्पॉन्सरशिप तब होती है जब वो बंदा जिसको आपने जॉइन कराया है, खाली ऐसे तो अपन हज़ारों, मेरी टीम में 18 लाख लोग जुड़ गए।
वो करने वाले कम से कम 1-1.5 लाख ही लोग होंगे। मैडम की टीम में करीबन 10-15 हजार होंगे, पर करने वाले 500-600 ही लोग होंगे। तो उससे कोई फायदा नहीं कि स्पॉन्सर वो है जो कम से कम एक प्रोडक्ट तो यूज करे, जब वो एक प्रोडक्ट किसी को दे, जब वो 1-2 ज्वाइनिंग करे, तब वो एक्टिव, जब मतलब आपका सिद्धू भाषा में बोलूं कि जब तक कुछ वो एक्टिविटीज नहीं बढ़ाए या एक्टिविटीज नहीं करे, तब तक वो स्पॉन्सर नहीं माना जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो हमें कम लोग को लाना है, लेकिन ऐसे लाना है कि उनको एक्टिव कराना है, कि वो खुद प्रोडक्ट लें या किसी को प्रोडक्ट दे या वो ज्वाइनिंग करवाए और वो सिस्टम को फॉलो करें। ऐसे लोग को हमको टीम में जल्दी लाना है, तो हमारे कम लोग भी रहेंगे तो भी हमारा बिजनेस वैल्यू बड़ा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। चलिए आखिरी लास्ट में आपको बोलो कि ये जो टोटल बिजनेस है दोस्तों, ये बॉडी टू बॉडी, कंटेंट का, व्यक्ति टू व्यक्ति का है। ये केवल जब भी आपसे कोई मिले तो आपको देखेगा, कंपनी और प्रोडक्ट बाद में देखा। तो इसलिए जब भी मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में जब भी आप घर से निकलो बाहर, तो इतना बढ़िया सज के निकलना चाहिए कि पता नहीं कब कौन देखने वाला, जैसे लड़की वाले को लड़का देखने आता है, लड़के वालों को लड़की वाले देखने आते हैं, ये सोच के निकलना चाहिए कि कब कोई बढ़िया से दाढ़ी सेविंग करना है, शैम्पू वैम्पू लगा के बढ़िया से बैग लगा के अच्छे प्रेस वाले कपड़े जूते पे पॉलिश करके निकलना चाहिए, कब पता नहीं कौन मिल जाए। और वो जो शुरुआत के 45 मिनट होते हैं ना दोस्तों, 45 सेकंड, वो डिसाइड करता है आपकी लाइफ चेंज करने का। वो डिसाइड करेगा कि बंदा आपके साथ बात आगे करना चाहेगा या नहीं। शुरुआत में जब कभी भी आप देखना 45 मिनट 45 सेकंड जब होते हैं, शुरुआत में जब मिलते हैं हम आमने सामने, तो या तो वो डिसाइड करेगा आपका, यदि सब कुछ बढ़िया लग रहा है तो वो आपसे आगे दोस्ती करेगा, नाम पूछेगा, बातचीत करेगा और मीटिंग के लिए टाइम देगा या साथ में बैठेगा, चलो चाय पीते या रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते। और यदि उसको लगा कि यार ये खड़ूस आदमी है, इसके चेहरे पे तो हवैया उड़ रही है और ये है, तो वो सोचेगा यार सॉरी मेरे को जाना है, वो निकल जाएगा आपसे, फिर आगे बातचीत नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपकी मेन, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज कम है तो भी चल जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन करना नहीं आता तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। आपका जोश देख के आदमी प्रोडक्ट लेगा, ये तो काम करेगा ही। आपका प्रोडक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इन दोनों को तभी इफेक्ट करेंगे तब आपके जोश को देख के, आपके चेहरे की मुस्कान देख के, आपकी चेहरे की आंखों की चमक देख के कि आप अपने अचीवमेंट के लिए कितना तैयार हैं, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। तो ये आज मैंने छोटी सी कुछ प्रेजेंटेशन बनाई थी और आखिरी में ये सब कुछ, हेलो, बोरिंग लगता है? आपको सफलता से पहले जो समय रहता है वो बहुत बोरिंग रहता है। बार बार कोई भी चीज को यदि करते हैं ना, तो आदमी उससे खुश नहीं होता है, वो हमेशा अलग अलग करना चाहता है। यस या नो? आपको भी यदि कोई काम बोला जाए कि ये डेली यही करना है, डेली यही करना है। मान लो मैंने बोला नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के, वो दिन भर बस एक ही काम करते थे, एक्सरसाइज करी, भाला फेंका, बार-बार भाला फेंका। आपको बोले भाला फेंको दिन भर तो क्या आप आधा घंटे में बोर हो जाओगे? नहीं, बोले अगली बार से नहीं करूँगा। लेकिन उसने सालों 20-25 साल एक ही काम करा, फेंकता रहा। लेकिन जिस दिन उनको गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक को, पूरा दुनिया में छा गए वो। तो सफलता से पहले सफलता बोरिंग होती है, लेकिन सफलता के बाद जीवन का अंत तक आपको काम आती है। प्रेस्टीज में भी वही है। शुरू में आपको लगेगा रोज ना मीटिंग, मैडम रोज 10 बजे बुला लेती है, बार बार वही सुनाते हैं, वही 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 करो, ये करो, मोटिवेट, बार बार बोला छोड़ो यार, होता है ना। लेकिन नहीं, आपको रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, रोज सुनना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा, रोज डालना पड़ेगा, रोज डालना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। कोई भी हो, आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, डेली डेली वो काम करेंगे तब इसमें मास्टरी हो जाती है। होती है कि नहीं? कोई भी आप काम करो, एकदम मास्टर बन जाएंगे। एक दो रोज कभी करा कभी नहीं करा तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन रोज रोज आप डेली डेली प्रोडक्ट के बारे में, डेली सीएनटी, डेली मीटिंग्स करेंगे, डेली बोलने लगेंगे। मुझे शुरू में बोलने में नहीं आता था, डर लगता था, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का था, मैं मीटिंग नहीं कर सकता था कभी, 10 लोग के सामने बोल नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे हो गया, अब बोल रहे हैं, अच्छा बोले या गलत बोले, बोलते तो है, कुछ तो भी बोलते हैं। चलिए, तो ये सब कुछ था आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगली बार हम वापस मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये जो मंथ है बहुत ही लाइफ चेंज प्रोग्राम है।
ये जीवन बदलने वाला प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो कंपनी ने सिस्टम जो थाईलैंड ट्रिप है, इसको मिस नहीं करना है। ये केवल ट्रिप नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने का है। यदि आपने वापस थाईलैंड जाके और पुणे आए ना, और आपने थाईलैंड जाके और वहाँ के बीच के फ़ोटो भेजे ना ग्रुप में और रिश्तेदारों में, परिवार में, आग लग जाएगी। जिनके पीछे आप घूम रहे हैं ना, वो आपको पीछे घूमेंगे। अरे वाह! काश मुझे भी लेके चलना, अगली बार मिस नहीं करने का है। तो ये जो फॉरेन ट्रिप वगैरह होते हैं, ये कार फंड होते हैं, ये हाउस फंड होते हैं, ये बिज़नेस बनाने के लिए है, आपके लिए है कि आप इनका बिज़नेस बढ़ो। और आप सोचो वहाँ 2-3 हज़ार, टोटल तो 12,000 लोग जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। आपका भी नाम आएगा उसमें, आपका सुनहरे अक्षरों में नाम आएगा कि अ, आपका जो भी नाम है, रमेश पाटिल या श्रद्धालु मैडम, या जो भी, आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा उसमें आपका नाम आएगा। तो आप नहीं चाहते कि जीवन में आप बता सको अपने बच्चों को कि हमने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वेस्टिज में, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, उसके आप भागीदार बन जाओ। साथ में कंपनी ने आपको ऑफर दिया कि जो लोग रुक चुके हैं किसी कारण से, आप लोग में से जो भी अब रह गया है, बाकी तो मेरे को लगता है पूरे क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि लगभग 44 लोग हैं हम, तो 44 लोग तो जाने वाले होंगे, तभी आप डेडिकेटेड हो। यदि बाय द वे आप छूट गए, तो आपको वापस मौका मिल रहा है कि आप अपनी लकीरों, ये बदल दो लकीरें। इसमें यदि विदेश यात्रा की नहीं है, तो आज के बाद इस महीने आप डाल सकते हो। ये डाली है ना, मेरी डली हुई है, तो आप भी डलवा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जो डायरेक्टर है उनको जुड़ जाना है एंड अपने आप को क्वालिफाई कराना है। आपका डायरेक्टर लेवल नहीं है, तब भी आप जा सकते हो फास्ट डायरेक्टर बन के। सिल्वर, गोल्ड सभी लोग जा सकते हैं। हम सब लोग धमाल करेंगे, 2-3 हज़ार लोग जाएँगे एक साथ, टुकड़े में जाएँगे, क्योंकि इतनी तो होटलें भी नहीं है वहाँ पे। उसके लिए करना क्या रहेगा, सिस्टम फॉलो करना है। हमारा कंपनी का सिस्टम बोलता है कि 12 तारीख तक, यस 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी ऑफर हमें करना है, तो करना ही करना है। आप 100 पीवी पे बिज़नेस चालू करो, गारंटी है कि सबके चेक बनते हैं उसमें। वो बहुत ईज़ी होता है। अभी कोई बोलते है साहब हम ₹3200 का सामान लेंगे तो करेंगे क्या? इतना सामान, हमको 3000 हमारा बजट से बाहर है। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप 3000 का सामान ले रहे हैं, तो क्या ₹1500 का सामान अपने घर में नहीं लग सकता? कम से कम 1500 तो यूज़ करो, और 5-10 लोग ऐसे बनाओ, जिनको आप साबुन दे दो, जिनको तेल दे दो, जिनको एक आध स्पाइरुलिना दे दिया, एक आध हेल्थ के प्रोडक्ट दे दिए। मतलब 1500 का घर में तो कर सकते हो, 1500 का महीने भर में नहीं दे, तो फिर बिज़नेस करने से फ़ायदा ही क्या है? ये तो मिनिमम है। हम तो सुबह जब मैं जॉब करता था, मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो मैं उसमें झोले में रख के ले जाता था। हेलो, मोटरसाइकिल पे झोले में एक मेरी पीछे वो थी, बैग था उसका, शायद प्लास्टिक का बैग था, उसमें टिकटिक। 1000 के प्रोडक्ट डेली रख के लेके जाता था। वो देखता था कौन मोटा है, कौन पतला है, किसकी नाक टूटी है, किसके बाल कम है, कोई इसकी इंक खराब है, किसी को पट्टा पड़ा है, किसी की हड्डी खराब है। तो बात करता तो सामान लेके आता था। तो आप लोग कम से कम महीने भर में 3-4 हज़ार का सामान तो देना ही चाहिए। चलिए, दूसरा है अपने टोटल अपने ग्रुप का पीवी वगैरह चेक करें अपना। ये महीना बहुत ज़रूरी है, जिनका 2 महीना हो गया है। लास्ट महीने टोटल 10,000 पीवी या 8,000 पीवी हमें करना है, वो अपने को चेक करना है। साथ में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बढ़ाना है। यदि आप जाना चाहते हैं थाईलैंड और इस महीने ही क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो इवेंट्स बढ़ा दें, प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मीटिंग, ज़्यादा लोग के पास प्रोडक्ट जाएगा, तो आपका वॉल्यूम भी आगे बढ़ता जाएगा। तो काफ़ी कुछ समय हो चुका है, और लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। ये महीना ख़ास तौर पे जीवन बदलने वाला महीना है। यदि ये महीने में आपने मेहनत कर ली, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे भी याद रखेंगे। जैसे आपके पूना में है ना लोकमान्य तिलक जी, आज उनके पोते के पोते से भी मिलते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई इनके दादाजी के दादाजी लोकमान्य तिलक थे। वो इसलिए कि उन्होंने कुछ करा। यदि आप भी कुछ करके जाएँगे अपने पोते के पोतों के लिए, तो आपकी भी फ़ोटो पे माला चढ़ाएँगे, और आपको भी याद रखेंगे कि मेरे दादा के दादा पूना में थे। चलिए, वो जोक है, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। बस आपसे यही लेना, विदा लेने के पहले मैं आपको 2 बात ज़रूर बोलूँगा कि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ड वर्क करिए, 1-1 घंटा कीमती है, टाइम को बचाइए। जो टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट की बुक पढ़ लीजिए। जहाँ से भी यूट्यूब वगैरह कहीं से भी नॉलेज बढ़ाइए। वो काम आप मत करिए जो किसी को पैसे देके करवा सकते हैं। जो लेडीज़ है, मैं सोचता हूँ 1-2 बाई लगा लो, बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछे वाली। 1-2 घंटा बचेगा ना, उसमें प्लान दिखाना चालू कर दो। तो हम लोग सब मिलने वाले हैं। यस या नो? सब लोग मिलेंगे यस सर, यस। थाईलैंड में, पुणे में, ठीक है? तो यस। सबका
आज मेरी तबीयत थोड़ा गलती खांसी वासी हो रही थी, मैं ठीक से उतना कर नहीं पाया और अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपका रहा। एंड वापस एक बार दिल्ली की याद आ गई हमें। राइट, हम जब दिल्ली में मिले थे और आपने जब स्टोरी बताई थी ना आपकी, तो सारे इंस्पायर होके वहां से हम लौटे थे। और जबरदस्त मतलब आपका टोटल फील्ड अलग था। और आपने अभी जब बताया कि किसी ने मुझे भी कहा था कि यहाँ पे कोई विदेश यात्रा की रेखा नहीं है, और अभी मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है वेस्टिज थ्रू सारी 200-300 बना सकते हैं विदेश अपन, यात्रा तो हो ही जाएंगी। वही बोला, हम लोग बना सकते हैं खुद। हम इस खुद महीने बना बना सकते हैं आप, इस महीने क्वालीफाई करके हर आदमी बना सकता है। राइट राइट राइट, वेरी ट्रू सर। यस। मैं 1 मिनट और लेना चाहता हूँ मैडम, कि ये आप कैलकुलेट करो कि 3 महीने में मात्र 3 लाख का बिज़नेस देना है। 3 लाख का ही हुआ ना 3 महीने में। वेरी ट्रू। और उसमें क्या है, एक आदमी का मैंने पिछले महीने जो चेक बना था 11,000 रुपए का बन रहा है एवरेज। तो 3 महीने में हमें 33,000 रुपए तो वो मिल रहे हैं 3 लाख के बिज़नेस में, और 70,000 65 से 70,000 का 5 डे 5 स्टार होटल का मिल रहा है, तो 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है। दुनिया में कोई भी कहाँ भी ऐसा स्कीम या कोई भी वो नहीं है कि आप 3 लाख का बिज़नेस दे दो और 1 लाख रुपए कंपनी आपके ऊपर खर्च कर दे। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। हाँ, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, एक भी किसी को नहीं छोड़ना है। जिनका भी पासपोर्ट नहीं बना है, कल सुबह जाके पासपोर्ट ज़रूर बनवाएँ और हम सब चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत आए तो पर्सनली मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अभी भी किसी को कोई पूछना है तो मैडम आप उनको वो कर दीजिए ताकि बात कर सकें अपन। राइट राइट, यस यस यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त आज का मीटिंग रहा। एंड जरूर मैं सभी को यहाँ पे ओपन कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए जरूर अनम्यूट करूंगी। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आज बहुत जबरदस्त सेशन मिला। थैंक यू सो